मित्रों, अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई, बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के कथित हमले में घायल होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आज बांकुड़ा में कहा कि ममता बनर्जी को हाल ही में चोट लगी है और उन्हें दर्द हो रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस शासन द्वारा हत्या किए गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की तकलीफ का क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज, मैं हूं प्रशांत। सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ नहीं कहा। मित्रों, अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई। देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है। दीदी, जो मारे गए वो किसी के बेटे नहीं थे क्या? किसी के भाई नहीं थे? किसी के पति नहीं थे? किसी के बाप नहीं थे? और मरते वक्त उनको दर्द नहीं हुआ होता? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जल्दी अच्छी हो जाएं। मगर अच्छा होता कि 130 लोगों के लिए भी आपके दिल में थोड़ा दर्द होता। मित्रों, बंगाल की रेवेन्यू, कोयला चोरी हो रही है, गौ माता की तस्करी हो रही है, घुसपैठ हो रही है। आप मुझे बताओ, बंगाल में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक पाएगी? मानते हैं क्या? जोर से बोले, मानते हैं क्या? तो मित्रों, जो सरकार घुसपैठ न रोक पाए वो सरकार का कोई काम नहीं है। मित्रों, एक जमाने में बंगाल 25% से ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, आज वो एकदम नीचे आ गया है। ये बंगाल को मोदी जी ने वादा किया है ब्रिगेड मैदान पर कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को अन्य राज्यों की तरह विकसित घरों में रहने का मौका देंगे। मित्रों, ये भूमि जो है, आज जिस महान भूमि पर मैं आया हूं, वो भूमि बिरसा मुंडा की भूमि, स्वतंत्र सेनानी चुनाराम और गोविंद महतो की भूमि, संथाली कवि शारदा प्रसाद किस्कू की भूमि है और अतुल चंद्र घोष हमारे स्वतंत्र सेनानी की भूमि है। महान संथाली लेखक पंडित रघुनाथ मुर्मू की भूमि है। और इस भूमि पर आज हमने तय करना है कि जो सरकार तुष्टीकरण करती है वो सरकार नहीं चाहिए। मित्रों, बंगाल के अंदर ममता जी के शासन में दुर्गा पूजा करनी है, मूर्ति का विसर्जन करना है तो कोर्ट में जाना पड़ता है। माताओं बताओ, ये ठीक है क्या? बहनें बताइए, ठीक है क्या? ये स्थिति को बदलना पड़ेगा और वो बदलने का काम आप ही कर सकते हो। मित्रों, आदिवासियों के वन भूमि पर अधिकार जो है
वो मोदी जी देना चाहते हैं। टीएमसी के गुंडे इसके लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मित्रों, संथालों ने भूमि और वन अधिकारों के कार्यान्वयन की लंबे समय से मांग की है, मगर उसको फॉरेस्ट राइट एक्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं आपको वादा करता हूं, आप कमल निशान की सरकार बना दीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना दीजिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट का कानून सरकारी अफसर आपके घर पर आकर इसका फायदा आपको पहुंचाएंगे। आपके घर पर आकर, किसी को पैसा नहीं देने पड़ेगा। मित्रों, यहां पर जंगल उत्पाद के लिए कोई व्यवस्था नहीं। मोदी जी ने 49 से ज्यादा जंगल उत्पादों को निश्चित दाम से, एमएसपी के माध्यम से खरीदने की व्यवस्था करी है, मगर ये बंगाल सरकार जंगल उत्पादों को खरीदती नहीं है। हम हमारे घोषणा पत्र में लेकर आने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी वो 49 जंगल उत्पादों को आदिवासी माताओं के पास से, आदिवासी भाइयों के पास से एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था करेगी, जो आपके घर में संपत्ति और धन पहुंचाएगा। मित्रों, यहां पर बांकुरा में लंबित द्वारकेश्वर और गंधेश्वरी सिंचाई परियोजना है। अगर वो बांध बन जाता है, सिंचाई परियोजना बन जाती है, नहरें बन जाती हैं, तो 39,000 हेक्टेयर तक पानी पहुंचता है। पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए, बताओ भाई, जरा बोलो, पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए? मित्रों, हमने तय किया है जितनी भी लागत आए, ये 39,000 हेक्टेयर को पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये जंगल महल क्षेत्र में माताएं अपने बेटे को फोन करती हैं, आदिवासी महिलाएं अपने पति को फोन करती है, तो फोन कट जाता है ना आपका, बताइए, कट जाता है नहीं कट जाता है? आप चिंता मत करिए, भाजपा की सरकार ला दीजिए, यहां टावरों का जाला बिछाकर हर आदिवासी घर में कनेक्टिविटी पहुंच जाए, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, बांकुरा जिले में पीने के पानी की कमी है। हमने तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीने के पानी की सबसे पहली योजना बांकुरा और झारग्राम के जंगल महाल के आदिवासी क्षेत्र के लिए की जाएगी, और हर घर के अंदर नल से शुद्ध पीने का पानी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचाएगी। मित्रों, जल शक्ति मंत्रालय ने बंगाल के लिए 993 करोड़ रुपया भेजा है, मगर अभी टेंडर नहीं निकलते हैं, वो तय नहीं हो पा रहा है। 993 करोड़ में से सिर्फ 121 करोड़ रुपया खर्च करा है। मित्रों, आप चिंता मत करिए, ये सरकार आते ही भाजपा की, हम आपके घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाएंगे। मित्रों, मोदी जी ये आदिवासी किसानों के लिए और हर किसान के खाते में साल का 6,000 रुपया भेजते हैं। आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बताइए जरा, माताएं बताएं, 6,000 रुपया मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 3 साल हो गए, ममता दी आपको पैसा नहीं मिलने देती है। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये 3 साल से जो पैसा नहीं मिला है, 16,000 रुपया, और नए 2,000 जो देना है वो 18,000 रुपया हर आदिवासी के अकाउंट में दिल्ली से मोदी जी सीधा ट्रांसफर कर देंगे। मुझे मालूम नहीं है उनके पेट में क्या दुखता है। यहां इतने सारे आदिवासी भाई बैठे हैं, भाई 5 लाख तक की स्वास्थ्य योजना बनाई है, 5 लाख तक की। घर में कोई भी बीमार पड़ जाए, मोदी जी इसका इलाज कराते हैं। आप लोगों को ये योजना मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, बताओ जरा जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ममता जी नहीं पहुंचने देती। हमने तय किया है कि भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू कर बंगाल के हर गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सीधा फायदा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, हमने 115 से ज्यादा योजनाएं बनाई है, मगर ममता दीदी पहुंचती नहीं है। इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज और डेली न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।